हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन ला दीजिए। इसी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन जो बार बार व्यापम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर के बारे में, उन क्वेश्चन को हम लाए हुए हैं। देखिए, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, ये आपका सिलेबस है और उसके 9th और 10th में लाइन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। उसके बाद कंप्यूटर के लायक जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है और पावर पॉइंट आता है, इनसे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। कंप्यूटर के आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। और ये जो टॉपिक दिया गया है, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन डायरेक्टली बनने वाले हैं। मुख्य रूप से इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे। तो एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा और एक्सेल पावर पॉइंट से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हम यहाँ पे जो व्यापम बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लाए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं कि आखिर आपकी कंप्यूटर की जो तैयारी है वो किस लेवल पे हो चुकी है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, आपको बताना रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, ये कथन है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ना, बोलेंगे हाँ बिल्कुल बहुत पूछते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और देखिए कारण, कारण है कीबोर्ड का प्रयोग डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। अब बताइए आप, क्या सही है? क्या ये दोनों सही है, दोनों गलत है? कौन सा सही कौन सा गलत? आप देखिए यहां पे, देखिए हो सकता है आपने बना लिया होगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल ये सही जवाब है। कीबोर्ड का प्रयोग डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सही है। देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही है। अब इनमें से मैं किसको सही मानूं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आप क्योंकि क्वेश्चन करिए। आप बोलेंगे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि कीबोर्ड का प्रयोग डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। तो बोलेंगे हाँ यार, ये तो एकदम सही इसका आंसर मिल रहा है। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन किया तो कारण ने उसका सही आंसर दे दिया कि हाँ, क्योंकि कीबोर्ड का प्रयोग डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। एकदम सही आंसर मिल रहा है इसके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको कुछ क्वेश्चन कथन कारण के मिलेंगे। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बताइए आप, इसमें से आप देखिए कौन सा सही कौन सा गलत, क्या दोनों सही दोनों गलत, क्या है बताइए। देखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सही है। अब हम यहाँ पे फिर से बोलेंगे क्या इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए हम यहाँ पे कथन को पढ़ेंगे पहले। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि, क्योंकि क्वेश्चन की और क्योंकि का आंसर हमें मिला क्या, क्योंकि प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। जब हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं एक आउटपुट होता है वो। तो इसका सही जवाब भी दे रहे हैं, कारण भी सही हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे हो जाएंगे, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए फिर कथन है। कथन क्या है, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर का प्रयोग इमेज को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। अब बताइए इसमें से आप सोचिए पहले। कथन, कथन क्या बोलता है, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। बोलेंगे स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है, ये गलत है। स्कैनर का प्रयोग इमेज को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन गलत और कारण सही, कथन गलत और कारण सही, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इसको बनाइए। कथन क्या बोलता है, माउस का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने में किया जाता है। माउस एक आउटपुट डिवाइस है। कारण बोलता है माउस एक आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए पहले से,
कंप्यूटर का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए किया जाता है, क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर से हम लोग किसी भी जो कुछ भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको चुनने के लिए करते हैं। माउस एक आउटपुट डिवाइस है, तो बोलेंगे माउस एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब जो आपको रिजल्ट दिखाता हो। इनपुट जो हम कंप्यूटर को बोलते हैं भाई ये काम करना है, ठीक है, उसको निर्देश जो देते हैं वो इनपुट होता है, ठीक है। देखिए जैसे हम जिस चीज से लिख रहे हैं, लाइट पेन एक तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये इनपुट दे रहा है। और ये आपको जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एक आउटपुट हो जाएगा। मैं इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये इनपुट है। और आपको जो दिख रहा है आप इस सूचना को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसको आप आउटपुट के रूप में यूज कर रहे हैं। मैं इनपुट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो ये इनपुट में दे रहा हूँ। आपके पास तक सूचनाएं पहुंच रही हैं रिजल्ट के रूप में, वो आपका वो आउटपुट हो जाएगा। माउस एक आउटपुट है, नहीं भाई, माउस एक इनपुट है। क्या माउस एक इनपुट है? ये गलत हो जाएगा। कथन सही कारण गलत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, क्या ये सही है? मॉनिटर पर प्रक्रिया के बाद सूचनाओं को देखा जा सकता है। बोलेंगे मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, ये बिल्कुल सही है। मॉनिटर पे आप देख रहे होंगे, देखिए आप मॉनिटर पे तो नहीं, आप इसमें देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे, ठीक है। तो मॉनिटर टाइप पे एक बोल सकते हैं आप, मोबाइल हो गया। जो मॉनिटर रहता है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए मॉनिटर पर प्रक्रिया के बाद सूचनाओं को देखा जा सकता है, तो बोलेंगे ये बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। अब देखिए अब जब दोनों सही हो जाएंगे तो क्या व्याख्या करता है या नहीं करता है, उसके लिए हम फिर से यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए क्योंकि का हमें आंसर मिल जाएगा तो बोलेंगे सही व्याख्या है, और अगर नहीं मिलेगा तो बोलेंगे व्याख्या नहीं कर रहा है। मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है क्योंकि मॉनिटर पर प्रक्रिया के बाद सूचनाओं को देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों का रिलेशन है और इसका सही जवाब भी मिल रहा है कि हम आउटपुट किसे बोलते हैं जब हम सूचनाओं को देखेंगे तो, ठीक है, हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए दोनों सही, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये आपको हमने कुछ कथन कारण वाले क्वेश्चन दे दिए। अब आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण घटक है? सीपीयू का घटक इसमें से कौन सा है बताइए? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे हम बोलते हैं ALU बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU। कंट्रोल यूनिट CU। मेमोरी हो गया। अब बताइए सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग, सीपीयू के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं बताइए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से उपरोक्त सभी सीपीयू के भाग होते हैं। अरिथमेटिक भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, मतलब जो सीपीयू है वो कंट्रोल भी करता है और इसमें गणनाएं भी करता है वो, और मेमोरी के लिए भी उसका यूज होता है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है, बताइए क्या होता है कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क? कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है उसे हम सीपीयू बोला करते हैं, क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिए, इसमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। कंप्यूटर की एक प्रमुख क्रिया नहीं है, बताइए कंप्यूटर क्या चीजें करता है और क्या चीज नहीं करता। हो सकता है आपको थोड़ा सा अभी साउंड आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे गणेश विसर्जन का जो भी है उसका अभी चल रहा है ना, तो इसलिए विसर्जन का थोड़ा साउंड होगा। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की एक प्रमुख क्रिया नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा बोलेंगे इनपुट तो करता है, बिल्कुल करता है, प्रोसेसिंग भी करता है। जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। हम अगर मैसेज भेजते हैं तो प्रोसेसिंग होता है। हम क्या करते हैं 2+3 बोलते हैं तो बोलते हैं 5, ये प्रोसेसिंग होने के बाद भी आपको रिजल्ट दिखाता है। तो प्रोसेसिंग भी होता है, संग्रहण भी करता है, हम इसको स्टोर करके देते हैं, फिर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, तो स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स वाला जो होता है, डेटा विश्लेषण, ये नहीं करता कभी भी कि विश्लेषित करेगा कि, है ना, तो विश्लेषण करने का काम ये नहीं करता। यही हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, प्रमुख क्रिया नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर। आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है? आउटपुट डिवाइस का उपयोग पूछ रही है, डेटा को स्कैन करने में या फिर स्कैन डाटा, इनपुट डाटा, ठीक है, दृश्य डाटा या फिर प्रिंट डाटा, बताइए। आउटपुट डिवाइस
इसके बारे में हमने अभी तो पहले थोड़ी थोड़ी बात ही कर ली है। बोलेंगे स्कैन डाटा मतलब इनपुट हो जाएगा, इनपुट डाटा तो भाई इनपुट हो जाएगा, आउटपुट कैसे होगा? दृश्य डाटा भाई जो दिख रहा है आपको ये आउटपुट के फॉर्मेट में दिख रहा है, आप इसमें से इनपुट नहीं डाल सकते। आप उसमें अगर चिल्लाएंगे कि नहीं आप गलत पढ़ा रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो, तो भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ आप अगर कमेंट करेंगे तो आपने इनपुट दे दिया है, फिर उसे मैं आउटपुट के फॉर्मेट में देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये अभी आप जो देख रहे हैं वो दृश्य डाटा जो है ये आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंट जो करते हैं, मान लीजिए ये जो आपको मैंने अगर ये पीडीएफ दे दिया तो आप इसे प्रिंट आउट करा सकते हैं, तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं मैं, इस पे जो ये प्रिंट है इसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये इनपुट दे रहा हूं, आप इसको फिर आउटपुट निकलवा सकते हैं, तो ये दोनों आउटपुट हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस इसमें से कौन सा है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये। कौन सा? बोलेंगे ऑप्शन बी माउस। माउस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। मतलब आप जिस पॉइंट पे चाहेंगे उस पॉइंट पे वो काम करेगा। ठीक है, अगर सेलेक्ट करना है किसी चीज को तो हम सेलेक्ट भी करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर इसमें से कौन सा है बताइए? इंपैक्ट प्रिंटर ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। क्या ये वाला एक जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में बन चुका है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है बताइए? सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर, सबसे तेज गति से प्रिंट करता है, बताइए कौन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की जो स्पीड रहती है वो सबसे ज्यादा होती है। हम कैसे इसको मापते हैं? पीपीएम, पेज पर मिनट में मापते हैं। क्या पेज पर मिनट में मापते हैं? आपको याद रखना है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम किस में मापते हैं बताइए? कैरेक्टर पर सेकेंड, सीपीएस से हम लोग मापते हैं। ठीक है, और जो कुछ कुछ प्रिंटर थे जैसे बैंड प्रिंटर हो गया उसको हम किससे मापते हैं? तो एलपीएम, लाइन पर मिनट से नापते हैं। ठीक है, तो पेज पर मिनट मतलब एक मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर पा रहे हैं, लेजर प्रिंटर होता है। यहाँ पे एक सेकंड में कितने यहाँ पे अक्षर को, कैरेक्टर को प्रिंट कर पा रहा है, उसे हम कैरेक्टर सीपीएस से मापते बोलते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड से। और लाइन पर मिनट हम लोग तो बोलेंगे बैंड प्रिंटर जो हमने आपको पढ़ाया थी वो वाले, तो लाइन पर मिनट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंटर। यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रिंटर सही जवाब हो जाएगा, बाकी सारे इनपुट डिवाइस हैं। और इसमें से भी आपको याद रखना है ये दोनों के दोनों जो है ये वाले जो हैं ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हैं। क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। डीपीआई दर्शाता है, डीपीआई क्या दर्शाता है बताइए? देखिए जो आप यहाँ पे बोलते हैं ना कि वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, रिजोल्यूशन उसका थोड़ा सा बढ़ा लो, 144 पिक्सल पे रहता है, तो आप बोलते हैं इसको मैं 480 पे कर देता हूँ, या फिर चलो मैं 720 पे कर देता हूँ, या फिर मैं इसे 1080 पे कर देता हूँ, या मैं इसे 240 पे कर देता हूँ। ये जो पिक्सल है इसमें क्या होता है, क्या है बताइए? डीपीआई, डॉट्स पर इंच। क्या डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है? मतलब जितने डॉट्स रहेंगे उतना विजिबल दिखेगा, उतना क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, और जितने कम डॉट्स रहेंगे वहां पे उतना ब्लर दिखेगा। 144 पिक्सल में अगर आप इसी वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। वही चीज को अगर आप हो सकता है 480 पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखेगा। तो डॉट्स पर इंच में हम लोग मापते हैं। मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर या फिर जो आप टीवी वगैरह देखते हैं वो सब चीजें है ना, वीडियो देखने के काम में आता है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है बोल दिया है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा कि आखिर नहीं है बोला है ना। प्लॉटर, प्लॉटर बड़े बड़े जो बैनर बनते हैं ना, सुशासन तिहार भाई साहब, क्या सुशासन तिहार, ये सब प्लॉटर होता है, प्लॉटर से बनते हैं। सुशासन तिहार बड़े बड़े बैनर रहते हैं। ठीक है, फ्लैक्स प्रिंट मशीन, जो आप फ्लैक्स वगैरह देखते होंगे ना हमारे यहाँ पे
सजाया जाता है, धजाया जाता है, यहाँ पे मेकअप किया जाता है दुनिया भर का। फिर हमारे यहाँ मिठाई मिलती है, ऐसा जो आपको दिखते होंगे बैनर, वो फ्लेक्स से बनते हैं, फ्लेक्स से प्रिंट, उसे हम फ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए पेंट या मिक्सिंग मशीन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या आउटपुट डिवाइस है, ये तो मशीन है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जॉयस्टिक, क्या ये क्या होता है, तो ये गेम खेलने के, किसमें गेम खेलने के काम आता है, जो गेम खेलने काम आता है, इसमें हम इनपुट देते हैं। हमारी गाड़ी इधर भाग रही, इधर इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, गेम खेलने में जॉयस्टिक का काम आता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना, आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है, आउटपुट डिवाइस का इसमें से कौन सा समूह है, बताइए। स्कैनर आ गया, स्कैनर तो इनपुट था, इसको काट दो। कीबोर्ड आ गया, अरे कीबोर्ड भी इनपुट है, काट दो। माउस, अरे माउस भी आ गया, की ये काट दो इसको, ये सब तो हो जाएंगे। प्लॉटर, प्लॉटर आउटपुट है। प्रिंटर आउटपुट है। मॉनिटर आउटपुट है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। असंगत विकल्प कौन सा है, बताइए। बोलेंगे ये प्लॉटर जो है, आप बताइए। प्लॉटर आउटपुट। वीडियो, वीडियो जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है, मॉनिटर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, क्या बोलता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या होता है, आउटपुट होता है, सीधी सी बात है, ये भी आउटपुट हो जाएगा। प्रिंटर, प्रिंटर भी आउटपुट आउटपुट होता है। स्कैनर ये इनपुट होता है, यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्पेलिंग और ग्रामर जांच को रन करता है, कि आखिर क्या यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करना है, तो कौन सा कीबोर्ड को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, बताइए। स्पेलिंग और ग्रामर एरर को चेक करना, क्या स्पेलिंग और ग्रामर जो एरर रहता है, ग्रामर एरर को चेक करना कौन से यहाँ पे की फंक्शन की का काम है, बताइए। क्या हम इसको बी कर दें, आप अगर बी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या F7 को प्रेस करने पे हमें पता चलता है कि कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक है। आपने देखा होगा ना, जब कभी आप टाइप करते हैं और मान लीजिए कि आपको प्ले लिखना है, तो ऐसा कर दिए तो यहाँ पे ऐसे रेड दिखने लग जाता है, ये गलत है, ऐसा बोलता है वो। आगे देखिए, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, कोई भी अगर आपने मिटाया है फाइल को तो कहाँ जमा होगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कहाँ पे, रिसाइकल बिन में। प्रेजेंटेशन तैयार करने में कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः उपयोग में आता है। प्रेजेंटेशन तैयार करना है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे जो बनाया है, किस में बनाया है, बताइए। जो आपको हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये किस में बनाया है, आप बोलेंगे एकदम इजी सा क्वेश्चन है, किस में, पावर पॉइंट में। किस में, पावर पॉइंट में। और पावर पॉइंट का जो एक्सपेंड होता है, मतलब मान लीजिए अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे सेव करूँगा तो लास्ट में पीपीटी आएगा, ठीक है। वर्ड का क्या आएगा अभी हम बताएंगे बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का फाइल एक्सटेंशन है, मतलब जो भी आप मान लीजिए आपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, और जैसे उसमें पेपर, हम लोग पेपर वगैरह बनाते हैं ना, कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चार हो गए। फिर आपको मान लीजिए कि हमने उससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बनाया है, और इसको अगर हम आपको देंगे तो ये कौन से जो सेव होगा तो वो कौन से फॉर्मेट में होगा, बताइए। तो जो रहता है वो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, .doc डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला। XLS ये किस में होता है, बोलेंगे एक्सेल में। अगर एक्सेल में हम काम करेंगे तो जो इसके फाइल जो सेव होगा तो लास्ट में डी, इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में DOC रहेगा, और एक्सेल में अगर आपको किसी फाइल को अगर सेव करेंगे तो XLS रहता है, ठीक है। और वही चीज़ का अगर हम पावर पॉइंट की बात करें, जो अभी हम जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में अगर हम बात करें तो लास्ट में किसमें से होता है, PPT लास्ट में लिखा रहेगा, PPT। यहाँ पे हम नाम लिख देंगे क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर, फिर ऐसा करके .ppt ऐसा करके दिखाएगा, मतलब PPT फॉर्मेट में रहेगा ये। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब संपूर्ण एक पेज है, पावर पॉइंट है ये,
और सारी चीज़ों को मुझे सेलेक्ट करना है एक साथ में। तो मैं कौन सी कुंजी का प्रयोग करूंगा, मतलब कौन सी बटन का प्रयोग करूंगा? सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए मतलब ऑल है ना, कंट्रोल ए मतलब ऑल, ऑल सेलेक्ट के करने के काम में आता है, ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल सी भाई साहब कॉपी करने के काम में आता है। क्या? कंट्रोल सी कॉपी करने के काम में आता है। ये सेव करने के काम में आता है, ये कट करने के काम में आता है। एम एस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? नया फाइल को खोलना है एम एस वर्ड में। सही जवाब बताइए कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन मतलब यहाँ पे न्यू हो जाएगा, न्यू। ठीक है, तो नया फाइल, न्यू फाइल, न्यू फाइल ओपन करने में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि नई स्लाइड, जो हम आपको पीपीटी में पढ़ा रहे हैं, पीपीटी में अगर आपको न्यू स्लाइड ओपन कराना है, न्यू स्लाइड ओपन करना है, जैसे देखिए ये मैंने एक नया स्लाइड ले लिया। क्या नया स्लाइड ले लिया ना? देखिए ये जो मैंने स्लाइड लिया तो क्या किया है, अचानक से ये तो प्रकट हुआ नहीं है, हमने कुछ ना कुछ कीबोर्ड में जो कुंजी है उसको प्रेस किया होगा। तो क्या प्रेस किया है इसमें? हमने प्रेस किया है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल के साथ में एम हमने प्रेस कर दिया तो नई स्लाइड आ गई थी, ये वाली स्लाइड। आगे देखिए, पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए प्रेस करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, कि बीच में रहे, सेंटर अलाइनमेंट के लिए पैराग्राफ के। देखिए पहली बात तो हम इतनी चीज़ों में लिख सकते हैं, यहाँ पे सब जगह लिख सकते हैं। मुझे बीच में यहाँ पे अलाइनमेंट करना है, यहाँ पे बीच वाले, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। सी कॉपी, एक्स सेव। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट का क्या है बताइए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट जो होता है वो क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, पेज मार्जिन है, पेज ओरिएंटेशन है, या फिर पेज साइज है? तो जो पोर्ट्रेट होता है वो होता है पेज ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है? जो पोर्ट्रेट होता है वो पेज ओरिएंटेशन होता है ना। एक लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, ऐसे करके। लैंडस्केप ऐसा होता है और पोर्ट्रेट ऐसे होता है। चलिए देखिए, स्प्रेडशीट किस एप्लीकेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है? स्प्रेडशीट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग मुख्य रूप से गणितीय चीजें करते हैं। अगर आपने किराना का दुकान खोला है तो आप बोलेंगे 100 रुपए का आज मैंने बिस्किट बेच दिया है, ठीक है, आज मेरे पास 1500 रुपये मुझे मिला है। ऐसे करके तो सब चीज़ें आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे और लिख लेंगे, सारी चीज़ें आप फॉर्मूला यूज करेंगे, सब काउंट करके बता देगा कितना जोड़ा है आपने, मतलब कितना कमाया है कितना गंवाया है करके, है ना। ये सब कहाँ यूज होता है? मुख्य रूप से दुकान या फिर, है ना, मतलब जहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो सब चीज़ों में यूज होता है। तो एम एस एक्सेल हो गया, बिजनेस वगैरह में लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में इसका यूज होता है, किसमें? अकाउंटिंग में इसका यूज होता है। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या हम कोई लोग, जब हम लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, क्या नोट्स बनाते हैं, नोट्स में इसका यूज करते हैं। मान लीजिए बुक बनाना है मुझे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करूंगा। पावर पॉइंट का जैसे मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, अब मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पावर पॉइंट में ये सब चीज़ों को नहीं बनाएंगे तो कैसे बताएंगे? क्या मैं लिख के बताऊँ? लिख के बताऊंगा बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बना दिया कि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो पावर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल होता है, आपको याद रखना है। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? स्टार्ट मेन्यू खोलना है तो उसके लिए कीबोर्ड में मैं क्या प्रेस करूं? स्टार्ट मेन्यू मतलब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। बताइए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस स्केप, ठीक है। और किसी भी अगर आपको प्रोग्राम, मान लीजिए अब हमारा ये लैपटॉप जो है वो हैंग करने लग गया, मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट कर दूंगा। क्या? कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। ये अगर
बटन को प्रेस कर दूंगा एक साथ में, तो ये हमारा जो लैपटॉप है वो बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। कभी कभी होता है ना शट डाउन वाला बटन काम नहीं, अब कोई की ही नहीं काम कर रही है तो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट अगर बटन प्रेस कर दूंगा, मान लीजिए हमारा जो माउस था वो काम नहीं कर रहा था, तो हमने ऐसा कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। फिर देखिए एम एस वर्ड के उदाहरण है। एम एस वर्ड उदाहरण है किसका, एम एस जो वर्ड है, या फिर चलिए आप एम एस एक्सेल बताइए, एम एस एक्सेल या फिर एम एस वर्ड या फिर पावर पॉइंट बता दीजिए, ये किसके एग्जाम्पल हैं। पहली बात, ये जो तीनों चीजें आती हैं एम एस ऑफिस के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, एम एस ऑफिस के अंतर्गत आती हैं। एम एस ऑफिस मतलब ये एम एस ऑफिस जो है वो तीनों, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट, तीनों चीज़ों को बनाता है वो। तो एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने ही ये सब चीज़ों को बनाया है। पहली बात, कब बनाए हैं, तो ये 1985 भी कहीं आपको दिखता है, 1987 भी दिखता है। ठीक है, 1987 आप याद रखना। ठीक है, अब चलिए ये बताइए कि एम एस वर्ड या फिर एम एस एक्सेल या फिर पावर पॉइंट ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर। सही जवाब हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रो और कॉलम के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, रो कॉलम के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे मिश्रण, ये इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी शब्द की जगह पर्यायवाची के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी शब्द की जगह पे हम पर्यायवाची के लिए क्या यूज करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट और थिसॉरस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थिसॉरस। उसके अलावा आप देखिए एक चीज और आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट की रखी है। क्या शॉर्टकट की, ये आपको याद रखना है। कंट्रोल सी कॉपी करने को काम में, ठीक है। उसके बाद देखिए कंट्रोल डी फॉन्ट को हम यहाँ पे साइज को इंक्रीज कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, फॉन्ट के लिए काम होता है। कंट्रोल ई यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, कंट्रोल ई क्या हो जाएगा, कंट्रोल ई यहाँ पे फाइंड नहीं होगा, अलाइनमेंट के लिए होता है। किसके लिए, अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, फाइंड यहाँ पे एफ में फाइंड आएगा, यहाँ पे गलत है, अलाइनमेंट होगा। क्या होगा, अलाइनमेंट होगा। कंट्रोल एच, एच क्या होगा, तो ये हो जाएगा रिप्लेस करने के, जे मतलब जस्टिफाई, एल लेफ्ट अलाइन। ठीक है, कंट्रोल एम स्लाइड को इंसर्ट करने में, किस में, पीपीटी में, किस में, पीपीटी में। कंट्रोल एन ये हम लोग वर्ड में जब ओपन करते हैं तब, नई फाइल मुझे ओपन करनी है तो। कंट्रोल एस सेव करने, कंट्रोल वाई रीडू और रिपीट करने के काम में, वी पेस्ट करने के काम में, यू अंडरलाइन करना है अगर किसी चीज को, डब्ल्यू कंट्रोल विंडो को क्लोज करना है तो, कंट्रोल एक्स कट करने के काम में। ठीक है, उसके बाद देखिए कंट्रोल जेड ये अंडू के काम में, कंट्रोल पी प्रिंट करने के काम में, कंट्रोल जेड यहाँ पे अंडू हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी सबको बोल्ड करना है। ठीक है, जैसे पतला लिखा रहता है ना उसे हमें बोल्ड करना रहता है, तो ऐसे तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो सब बोल्ड हो जाएंगे। तो ये आप एक बार इसको रट्टा मार लेना, क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, जितनी चीज़ें हमने समझाई है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारी जल्द दूसरी क्लास आने वाली है जिसमें हम देखने वाले हैं दर्शन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा, दर्शन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और हमारा इसके अलावा और कौन सा सेक्शन हमारा, कला संस्कृति हो गया, कला संस्कृति हो गया, दर्शन हो गया, इसको और पर्यावरण, ये तीन चीज़ों से हम मिला के क्वेश्चन करेंगे। और लगभग आप देखेंगे सभी के 7-7 8-8 क्वेश्चन रहेंगे, अप्रॉक्स हम 30 क्वेश्चन के आसपास लाएंगे। ये 30 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, हम यही नहीं बोल रहे कि यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, बट आपकी तैयारी जांचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जब अभी आपको मन नहीं कर रहा है तो आप देखिए आखिर अच्छा हमसे गलती क्या हो रही है, तैयारी को आप चेक करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।